हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देव पारिक मेडिको। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करा और कमेंट में बोला कि भैया हम फिजिकल केमिस्ट्री कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने सोचा क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के थ्रू आपकी हेल्प करी जाए। तो मैं आपको 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर प्रैक्टिस करवाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में। अगर आपने इस सीरीज को पूरा देख लिया और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो डेफिनेटली आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। बट आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल नंबर 1, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। रूल नंबर 2, अगर आंसर सही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। रूल नंबर 3, अगर आंसर गलत है तो पूरा सॉल्यूशन देखो और सीखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। रूल नंबर 4, कि रूल नंबर 1, 2, 3 को डेडिकेशन से फॉलो करना है। अब आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं, तभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो नोबिता और शिजुका, वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को करो खुद से सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पूछा है नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए आपको। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। एटॉमिसिटी के अंदर O2, O2 की एटॉमिसिटी कितनी, 2, तो 2 हो गई। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल, अब हमें मोल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास। यहाँ मास दे रखा है 16, मोलर मास है 32, जिसकी वैल्यू आई 1/2। मोल आ गया 1/2, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब इसको यहाँ पे रख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास लास्ट में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। हमारे कितना निकला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 1/2 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी ऑक्सीजन O2 होता है तो उसकी 2 होती है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा Na, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, the number of atoms in 4.25 gram of ammonia is approx। तो नोबिता या शिजुका, वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को करो खुद से सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाला जाए। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स का। तो नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। अब आपको पता है अमोनिया की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 4। ठीक है, एटॉमिसिटी पता लग गई। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता होने चाहिए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल, मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास। मैं साइड में लिख देता हूँ। मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे आपको मोल मास कितना दे रखा है, 4.25। मोलर मास कितना होता है, 17। इसकी वैल्यू आएगी 1/4। अब इंटू एन नहीं कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसको हम यहाँ पुट करेंगे। तो अब देखिए नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए हमारे पास हमने 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये तो आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कितनी थी इसकी, इसकी 4। तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो बचेगा क्या, Na। 6.02 इंटू 10⁻23, ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स किसमें है। तो नोबिता और शिजुका, वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं, पहले 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो, फिर 1 ग्राम ऑफ O2 में, फिर 1 ग्राम ऑफ O3 में। ठीक है, एक एक करके हम फाइंड करते हैं। सबसे पहली चीज मास पता होनी चाहिए, दूसरी चीज मोल, तीसरी चीज मॉलिक्यूल। मैं आपको सब बता दूंगा जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका रुके नहीं, सारे क्वेश्चन आप कर सको। 1 ग्राम ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मोल कितना हो गया, 1/16, मास अपॉन मोलर मास।
यहाँ लिख देता हूँ मास अपॉन में मोलर मास। 1/16 ये हो गया। 1 ग्राम O2 के अंदर 1/32, 1 ग्राम O3 के अंदर 1/48। ये आपको पता है ये मोलर मास है, ये मोलर मास, ये मोलर मास, ये ऑक्सीजन का, ये O2 का, ये O3 का। मॉलिक्यूल्स देखते हैं। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो 1/16 इंटू Na, 1/32 इंटू Na, 1/48 इंटू Na। अब हमें निकालना है एटम्स। एटम्स का फॉर्मूला होता है जितने मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है एटम्स। देखो पहले वाले में कितने, 1/16 इंटू Na इंटू 1/32 इंटू Na इंटू 2, 1/48 इंटू Na इंटू 3। तो आप देख लीजिए सब में सेम आएगा। जैसे यहाँ पे क्या आया, Na/16 आ गया। यहाँ पे हमने देखा 1/32 इंटू Na इंटू 2, तो ये भी आपका Na/16 हो गया। 1/48 इंटू Na इंटू 3, तो ये भी आपका Na/16 हो गया। सारे सेम है, मतलब all of the same number of atoms, all have the same number of atoms. Option 4 is correct. Question number 4. Number of atoms present in 0.5 gram atom of nitrogen is same as the atoms in. तो फिर नोबिता या शिजुका, वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5, आपको ये पता होना चाहिए ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बताऊं, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटम। सबसे पहली चीज, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम आइन, 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूल। या आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, कहीं ग्राम एटम लिखा है उसका मतलब है 1 मोल, ग्राम आइन उसका मतलब भी 1 मोल, और ग्राम मॉलिक्यूल उसका मतलब भी है 1 मोल। तो ठीक है, इसका मतलब हो गया 0.5 मोल ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। ये एटम्स की बात करिए, इसका मतलब यहाँ पे ओनली n है। अगर यहाँ पे लिखा होता ग्राम मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पे लेते N2, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे एटम, इसका मतलब 0.5 इंटू Na, ये हो गए नंबर ऑफ एटम्स। अब हम एक एक करके ऑप्शंस में फाइंड करते हैं किसमें 0.5 इंटू Na मिल जाएगा हमें। पहला देखते हैं 12 ग्राम कार्बन। इसमें हमें पहले मोल फाइंड करने पड़ेंगे। तो मोल 12 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1। कार्बन एटम 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ओके, सेकंड देखते हैं 32 ग्राम सल्फर। मोल बराबर 32 डिवाइडेड बाई 32, मतलब 1। तो सल्फर के एटम्स कितने होंगे, 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। थर्ड फाइंड करते हैं 8 ग्राम O2। ऑक्सीजन का मतलब होता है O2। मोल इज इक्वल टू 8 ग्राम डिवाइडेड बाई 32, मतलब 1/4। तो ये तो हमारे आ गए O2 मॉलिक्यूल्स। कितने आए, 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। दूसरा हमें निकालने हैं क्या, ऑक्सीजन एटम। तो ये होगा 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी, कितना है 2। तो 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर आएगा, जो कि इसके साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following contains maximum number of atoms? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो फिर नोबिता या शिजुका, वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। तो हम देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस ऑप्शन में है। सबसे पहली चीज मास, मोल पता होना चाहिए। दूसरी चीज मॉलिक्यूल, और तीसरी चीज एटम्स। तो मास के लिए पहले के अंदर कितना है 4 ग्राम, दूसरे में 16, तीसरे में 28, और चौथे में 18। मोल्स निकालने के लिए 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास 2, 16 डिवाइडेड बाय 32, 28 डिवाइडेड बाय 28, और यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 18। तो ये हो गया 1, ये भी 1, 0.5, ये हो गया 2। अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स। तो 2 इंटू Na, इधर 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इधर 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर,
इधर भी 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एटम्स 2 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी कितनी है, पहले H2 की 2। दूसरे में देखते हैं 0.5 Na। ऑक्सीजन में कितनी एटोमिसिटी है यहाँ पे, 2। तीसरे में देखते हैं 1 इंटू Na। N2 की एटोमिसिटी कितनी है, 2। चौथे में देखते हैं 1 इंटू Na। इसमें एटोमिसिटी कितनी है, H2O की 3। तो यहाँ पे, यहाँ पर और यहाँ पे और यहाँ पे सब जगह वैल्यू आएगी 4Na। यहाँ पे आएगी Na, यहाँ पे आएगी 2 इंटू Na, यहाँ पे आएगी 3Na। इन सबको सॉल्व करने के बाद तो आप देख लीजिए मैक्सिमम कहाँ है, मैक्सिमम है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया इज। तो नोबिता या शिजुका, वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। तो मोल ऑफ अमोनिया NH3 इक्वल टू 1.7 ग्राम डिवाइडेड बाय 17, तो 1/10। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, जो कि होगा 1/10 इंटू Na। अब आपको ये पता होना चाहिए each NH3 molecule have one nitrogen atom and three hydrogen atom, one nitrogen atom and three hydrogen atom. Okay, but N representation is 7 and 14 and hydrogen 1H1. The number of neutrons in nitrogen 14 minus 7 is equal to 7, and number of neutrons in hydrogen 1 minus 1 is equal to 0. So one nitrogen atom have 7 neutrons and 3 hydrogen atom have 0 neutron. Total is 7 neutrons. Now we have to find the total number of neutrons present in the NH3 sample. Okay, so total number of neutrons find करने के लिए total neutron 1/10 into Na, जो कि मॉलिक्यूल है, into 7, जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है पर मॉलिक्यूल। इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP कंटेन्स। तो फिर नोबिता या शिजुका, वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को करो खुद से सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम देखते हैं। सबसे पहली चीज, मोल ऑफ O2। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम एट STP इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। यहाँ पे दे रखा है 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, जो कि होगा 1/4। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ O2, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल आएगा 1/4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब हम देखते हैं एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी, जो कि ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, सो 2। अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2। इसके बाद हमारी वैल्यू आएगी 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो देख लीजिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ ओजोन O3 इज। तो फिर नोबिता या शिजुका, वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। मोल ऑफ O3 इक्वल टू 8 ग्राम डिवाइडेड बाय, मोलर मास कितना होता है ओजोन का, 48 ग्राम, तो हो जाएगा 1/6। हम मोल को कन्वर्ट करेंगे मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल ऑफ O3 ओजोन इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल कितना है 1/6 इंटू Na।
तो हमें करना क्या है, इसको कन्वर्ट करना है एटम्स में। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी। ओजोन इज अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, सो एटॉमिसिटी होगी 3। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 1/6 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 3। Na/2 इज द आंसर। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, sum of number of protons, electrons and neutrons in 12 gram of carbon 12 atom is। तो नोबिता या शिजुका, वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं। 6C12, आपको पता है ईच कार्बन एटम कंटेन्स 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रॉन होंगे 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 न्यूट्रॉन। इन सबका सम कितना होता है 18, जो कि है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम पर एटम। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। 12 ग्राम कार्बन के अंदर हमें मोल निकालना पड़ेगा, मोल ऑफ कार्बन। तो 12 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 1। एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर 1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि होंगे 18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ पे हमने रख दिया ये पूरी वैल्यू। इसका आंसर आएगा 1.08 इंटू 10⁻25। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, the weight of one atom of uranium is 238 AMU. Its actual weight in gram is। तो नोबिता या शिजुका, वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज ये AMU क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। सो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। दूसरी चीज, हम AMU का रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं, 1/12 इंटू आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम से, जो कि कार्बन 12 का मास है। तो आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है, बट कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। तो सारे तरीके आपको ध्यान होने चाहिए। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 1 यूरेनियम एटम इज इक्वल टू 238 AMU। So 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻⁻24 gram। 1 uranium atom is equal to 238 into 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि आएगा 3.94 into 10⁻⁻22 ग्राम। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। आपको ग्राम में वाटर का एक्चुअल वेट पूछा गया है। तो नोबिता या शिजुका, वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व। आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, अगर आपसे बोला गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो आप लिखेंगे 18 AMU। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यहीं पर होता है। दूसरा, मोलर मास ऑफ H2O, तो आप लिखेंगे 18 ग्राम। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर एक मोल का मास पूछा है तो 18 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो 18 AMU। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है, एक्चुअल वेट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये होगा हमारे पास 18 AMU। आपको पता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। Therefore, mass of
one H2O molecule is equal to 18 into 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम, जो इसका आंसर आएगा 2.99 into 10 raised to power minus 23 ग्राम. Option second is the correct answer. Question number 12. What is the mass of molecule of CH4? तो नोबिता या शिजुका, वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व. चलिए अब मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहली चीज, वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 is equal to 16 AMU. मतलब CH4 मॉलिक्यूल का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास, वो होगा 16 AMU. ये ध्यान रखिएगा, 16 ग्राम नहीं होगा, वो होता है मोलर मास. 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 gram. Therefore, mass of one molecule CH4 is equal to 16 into 1.66 into 10 raised to power minus 24 ग्राम, जिसका आंसर आएगा 2.66 into 10 raised to power minus 23 ग्राम. अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास? किसका सबसे ज्यादा मास है? तो नोबिता या शिजुका, वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व. आई होप आपने कर लिया होगा. तो मैं आपको बताता हूँ. पहला ऑप्शन क्या है? 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन. तो मैंने आपको बताया था शुरू में क्वेश्चन में कि ग्राम एटम को मोल बोलते हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन. तो 1 मोल ऑफ कार्बन के लिए 12 ग्राम. दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 1/2 मोल ऑफ CH4, मतलब 1/2 इंटू 16, जो कि इसका है मोलर मास. तो इसका आएगा 8 ग्राम. मोल इज टू मास अपॉन मोलर मास. तो हमें मास निकालना है, तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हमारा आया 8 ग्राम. थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 10 ml ऑफ वाटर. आप सबको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml. तो आपको पता है जब मास निकालना होगा तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. तो इसका आंसर आएगा 10 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी तो है 1. लास्ट ऑप्शन देखते हैं, मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालना है हमें. तो इसके लिए आपको 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये करना पड़ेगा. इसकी वैल्यू आपकी आएगी 1/2 मोल. तो आपको मास निकालना है, तो मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास. तो मोलर मास से आप मल्टीप्लाई करेंगे मोल में, 1/2 इंटू 16, इसका आंसर आएगा 8 ग्राम. तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि पूछा था हाईएस्ट मास, तो पहले वाले में 12 ग्राम है. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? तो नोबिता या शिजुका, वीडियो करो पॉज और क्वेश्चन को खुद से करो सॉल्व. आई होप आपने कर लिया होगा. यहाँ पे लिखा है 4.4 ग्राम CO2, मतलब इसका मोल निकालना पड़ेगा. 4.4 डिवाइडेड बाई 44, इसका मोल आएगा 0.1. तो अब इसका मॉलिक्यूल कितने होंगे? मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर. ये ऑप्शन देखते हैं, 1.6 ग्राम ऑफ CH4. तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 1.6 डिवाइडेड बाई 16, 0.1. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, ये आ गया. ऑप्शन सेकंड देखते हैं, 3.4 ग्राम NH3. इसमें हम 3.4 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 0.2, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स. 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब लास्ट बचा 3.2 ग्राम SO2. 3.2 divided by 64 is equal to 0.05. ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स. 0.05 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. अब आप देख लीजिए लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से ऑप्शन में है. तो ये सबसे कम है, 0.05 इंटू एवोगैड्रो नंबर Na. ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, ये हमें फाइंड करना है. नोबिता या शिजुका, वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन खुद से करो सॉल्व. आई होप आपने कर लिया होगा. अब हम फाइंड करते हैं. सबसे पहली चीज हमें मोल निकालने पड़ेंगे, किसके? अमोनिया के. मोल निकालने के लिए 4.25 मास
अपॉन में मोलर मास 17, इसका आएगा 1/4। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर Na। तो मोल कितना है 1/4, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसका आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻23। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.